नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 21 जून को होने वाला है सूर्य ग्रहण। इसका सभी राशियों पर, आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। इसके विषय में जानकारियाँ। मृगशिरा व आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि पर लगने वाले सूर्य ग्रहण को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। इस ग्रहण को खंडग्रास सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। ये 21 जून को लगने वाला है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मृगशिरा व आद्रा नक्षत्र दिन रविवार को मिथुन राशि में चूड़ामणि योग बन रहा है। उसी दिन अर्थात 21 जून रविवार को मिथुन राशि पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। चूँकि 21 जून को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण चूड़ामणि योग में लग रहा है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। इसके अलावा इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण चूड़ामणि योग युक्त हो जाता है तो यह विशेष लाभकारी, लाभ देने वाला, मंगलकारी होता है। इससे इस सूर्य ग्रहण का और भी महत्व बढ़ जाता है। आइए जानें कि सूर्य ग्रहण का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहली राशि है हमारी मेष राशि। मेष राशि के विषय में बताऊंगी। यह सूर्य ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभकारी दिखाई दे रहा है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन लाभ का योग है। इन जातकों को अपना व्यवहार मीठा रखना चाहिए। वाहन चलाते समय और यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। किसी नई डील पर हस्ताक्षर करते समय, कुछ भी नया काम कर रहे हैं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक समस्या और पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। इस राशि वालों को भोजन आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। इनके लिए गुरु और श्री महालक्ष्मी जी की पूजा तथा अन्न दान करना लाभप्रद रहेगा। आप कुछ खाना बनाइए, उस दिन दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ललिता सहस्त्रनाम व देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब मिथुन राशि की तरफ। इस राशि के लिए यह ग्रहण अशुभकारी है। इसीलिए जैसा कि मिथुन राशि में ही ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मन अशांत रहेगा। किसी व्यक्ति पर सहज विश्वास ना करें। अधिक से अधिक ध्यान, जप, साधना, आसन करें, जिससे आपको लाभ होगा। विष्णु सहस्त्रनाम ओम नमो नारायण के जाप से आपको लाभ होगा। विष्णु भगवान का नाम लीजिए। जैसा कि क्या होता है कि सूर्य ग्रहण में उसके 2-3 दिन पहले से और 2-3 दिन बाद तक या कोई भी ग्रहण में उसका असर रहता है। तो आप अगर अभी से जाप स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। इस राशि के जातकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज रहें और सजग रहें। सहज रहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, परेशानी, इन चीज़ों में ना पड़ें। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मेहनत करिए उतना जितना आप करने में कैपेबल हों। तो आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आप नए मित्र ना बनाएं। दान करने से, खासकर कृत्रिम पैर, जूते के दान से ग्रहण का प्रभाव कम हो सकता है। अगर आप धनवान हैं, अगर किसी के पैर नहीं हैं, आप उसे ऐसा दे सकते हैं जिससे उसको सहायता मिले, वो अपने नए पैर लगवा सके, कृत्रिम पैर बना सके। ये सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए संभव है तो आप करें। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप जूते भी दान में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के लिए। इस सूर्य ग्रहण से सिंह राशि वालों को अप्रत्याशित लाभ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है। विदेश से धन मिलने के योग दिख रहे हैं, परंतु धन कमाने की लालसा पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपनी लालच को अधिक ना बढ़ाएं और संतुलन बनाए रखें। संतान की तरफ से सुखद समाचार मिल सकता है। वाहन से सावधान रहने की आवश्यकता है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि।
इस राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कर्म योग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कर्म को सुधारने के लिए हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। भगवत गीता का 2 और 4 अध्याय आप पढ़ सकते हैं और पढ़िए और उसे समझिए भी। कन्या राशि वालों, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, आपको ये करना चाहिए। तुला राशि वालों, तुला राशि का संबंध 9 भाव से है, जो धर्म और कानून को भी प्रस्तुत करता है। कानून के विरुद्ध काम ना करें, बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं। इस तरह की कोई भी अनैतिक कार्य आपको नहीं करने हैं, क्योंकि आपको न्याय से जोड़ा गया है। ये राशि न्याय प्रिय होती है, आपको न्याय पर ही चलना चाहिए। माता पिता वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहें। धर्म और कर्म वाले विषय पर अधिक बल ना दें। लोगों को इस समय बहुत अधिक ना समझाएं। भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें। जो भी समझना है आप स्वयं समझिए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों, मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। कर्म क्षेत्र में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पुराने जन्मों के जो कर्म हैं वो सामने आने वाले हैं। आपको मौन धारण करना चाहिए, ज़्यादा मत बोलिए। आपकी वाणी में दोष आ सकता है, जो जैसा कि दिखा है पुनर्जन्म। आपका जो ये जन्म है, आप अभी मान लीजिए अच्छे कर्म कर रहे होंगे, लेकिन आपके पिछले जन्मों के जो कर्म होंगे उसका प्रभाव आपको इस समय पर, उसका फल आपको मिल सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। ये बदलाव का समय है जो थोड़ा तकलीफ आपको दे सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लीजिए। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी कदम सोच समझकर तथा पारदर्शिता के साथ उठाएं। धनु राशि वालों, आपका समय वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा पहले से ही जो भी भगवान को आप मानते हैं, आपको भजन कीर्तन या मंत्र जाप शुरुआत कर देनी चाहिए। और सबसे पहले अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी। तो आप अभी से अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, हीलिंग मेडिटेशन का एक पूरा वीडियो है, आप देखिए और उसे करिए, समझिए। आप अगर मजबूत होंगे तो इन चीज़ों का इतना असर नहीं होगा आपके ऊपर। साक्षात डिवाइन का हाथ जब आपके सर पर होगा तो सूर्य ग्रहण का भी उतना असर नहीं पड़ेगा। तो कोई भी कदम सोच समझकर विचार कर ही चारों तरफ देख लेना है। पहले पारदर्शी बनना है कि ये करने के बाद होगा, नहीं करने के बाद क्या होगा, आगे पीछे चीज़ें देख लें, उसके बाद कदम उठाएं। दिन में 2 बार ध्यान अवश्य करना है आपको। माता लक्ष्मी जी या देवी का पूजन करना है। माता शक्ति, ऐ गिरिनंदिनी, अगर आप सुन सकते हैं या आप नहीं उसे याद कर पा रहे हैं तो YouTube में लगाइए और सुनिए। कान में लगाकर मत सुनिए, क्योंकि नेटवर्क का बुरा असर होता है। सामने खोलिए साउंड में और उसे सुनिए। सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्रातःकाल उठिए और उसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा एक मंत्र बताती रहती हूँ, ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, या आप ओम जपा कुसुम शंकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरि सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनाधिपतये नमः, ओम रश्मिपतये नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रश्मिपतये नमः, ओम खेचराय नमः, ओम महते नमः, ओम रथसे नमः। सूर्य भगवान के जो 12 नाम हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब समय बुरा होता है भगवान को याद करना ही चाहिए। क्योंकि धनु राशि वालों, आप पहले से परेशान चल रहे हैं, तो ये नहीं कहूँगी कि इसका बहुत दिनों तक असर होता है, पर हाँ, सूर्य ग्रहण का असर 15 दिनों तक अवश्य रहेगा। तो आपको ये जो मैंने उपाय बताए हैं आप ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ती हूँ कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि पंचम स्थान में है, जो शुभ नहीं है। इन्हें अपने हर कार्य को बहुत सोच विचार कर ही तय करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो, या आप मेडिटेशन या साधना करना चाहते हैं या मंत्र साधना करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम है। अगर समय सही नहीं है तो आप भी मंत्र का जाप करें। आप भी सूर्य भगवान का मंत्र ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं।
या आप सूर्य भगवान के 12 नाम का जाप करें, आपको लाभ होगा, अवश्य कीजिए। मीन राशि, मन उदास रह सकता है, जायदाद वाहन आदि कोई चीज़ ना खरीदें, संगीत सुने और शिव जी की पूजा करिए, इससे आपको लाभ होगा। बीच में रह गई है मकर राशि, तो मैं आपको मकर राशि के विषय में बताना चाहूँगी कि मकर राशि वालों के लिए यह समय शुभ व लाभदायी दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अंत में बताऊं। इनका हर एक कार्य आपको बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको भी सूर्य भगवान का प्रातः काल में उठकर जल चढ़ा दीजिए और उनको नमस्कार कीजिए। स्वास्थ्य का विशेष लाभ आपको सूर्य भगवान ही देते हैं अगर आपके स्वास्थ्य में समस्या है, लेकिन आप और जो भी काम करेंगे मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत उत्तम जाने वाला है। तो ये जितनी राशियां थीं आप सभी के लिए मैंने बताया कि ये चूड़ामणि योग युक्त जो ग्रहण है इसका क्या असर होगा। जब सूर्य ग्रहण रविवार को और चंद्र ग्रहण सोमवार को लगता है तो वह ग्रहण चूड़ामणि योग युक्त हो जाता है। चूड़ामणि योग युक्त ग्रहण विशेष फलप्रद व सिद्धप्रद होता है। तो जिन राशियों के लिए लाभदायक है वो इस तरह से आगे बढ़ें, और जिनके लिए नुकसानदेह है उनके लिए जो मैंने सुझाव आपको दिए हैं वो आप अवश्य करें और सूर्य भगवान का नाम लीजिए और कहिए ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और जैसा कि मैंने कहा है, सूर्य भगवान का जाप कीजिए या भोलेनाथ का जाप कीजिए या माता शक्ति का जाप कीजिए। तो आपको ये अवश्य करना चाहिए। और आपको सूर्य ग्रहण में और क्या क्या नहीं करना है वो मैं एक अलग से वीडियो बना के कल आपके लिए डालूँगी। तो आप 21 जून को जो ये चूड़ामणि योग युक्त ग्रहण है इसका विशेष ध्यान रखिए और स्नान ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और दान पुण्य भी कीजिए जैसा कि किया जाता है। और हाँ, आप खुली आँखों से सूर्य भगवान की तरफ ना देखें उस दिन तो अच्छा ही होगा। बहुत सारे साइंस के रूप में लोग कहते हैं कि हाँ, देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज्योतिषीय ज्ञान की तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि आपको ऐसे डायरेक्ट सूर्य भगवान की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये जो समय है उत्तम जाए, आपका भविष्य अच्छा हो। और चलिए मेरे साथ कहिए ओम सूर्याय नमः, ओम भोलेनाथ की जय बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।